आइए बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन को मात्र सुनना ही सब कुछ नहीं होता। यह हो सकता है कि आप इस मीटिंग में आए हैं, आपको संदेश अच्छे लग रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द सर्मन्स, आप प्रभु के वचनों को बहुत मजे से सुन रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं ये काफी नहीं है। इट्स नॉट इनफ। ये बहुत जरूरी है कि जो आप सुन रहे हैं उसके बारे में आप सोचें। इसे कहते हैं मनन करना, इंग्लिश में इसे कहते हैं मेडिटेट। आज वचन सुनने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन वचन को ग्रिप करने वाले लोग बहुत कम हैं। ग्रिप को कहते हैं जकड़ा जाना, वचन को जकड़ लेना, वचन से जकड़े जाना। क्यों यीशु ने कहा ये जीवन की रोटी है? क्योंकि रोटी जब हम खा लेते हैं तो वो हमसे अलग नहीं, अब वो हमारे अंदर है, वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है। वैसे ही यीशु ने कहा लोगों के लिए भले ये किताब होगी, हमारे लिए ये एक रोटी है। इट्स अ वर्ड ऑफ गॉड। आज बहुत लोग वचन सुन लेते हैं, अच्छी बात है जी। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो वर्ड को एंजॉय कर लेते हैं, वो बाहर जाके कहते हैं कितना डिफरेंट संदेश था ना, कितनी बार हमने इस मैसेज को सुना, लेकिन ये कितना अलग था। अप्रिशिएट अगर आप इतना ध्यान से सुनते हैं, पर मेरा सवाल ये है, क्या आप सुने हुए वचन को मनन करते हैं? मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू के पास आके कहता है व्यवस्था की ये किताब तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी पर दिन और रात ध्यान दिए रहना। और मैंने अपनी आंखों से देखा है जिन लोगों को, जो लोग परमेश्वर का वचन मनन नहीं करते हैं ना, वो बहुत नेगेटिव होते हैं, वो बहुत नेगेटिव माइंडेड होते हैं। नेगेटिव को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक। उनकी सोच बड़ी नकारात्मक होती है, कुछ करने से पहले ही उनको ख्याल आते हैं होगा थोड़ी। जरा सोचें, कितने सालों से हम प्रभु में हैं, पर क्या हम सुनी हुई बातों को मनन करते हैं? यहां पर कोई ऐसा भाई है क्या जिसके किसी ने पैसे ले लिए पर वापस नहीं किए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोग को ये याद है, वचन याद क्यों नहीं पड़ता? प्रॉपर हाथ उठाया उसने। अमाउंट कितना था? 500 रुपया। कितनी बहनें यहां पर, किसी आपकी सास ने आपको ताना मारा था, आपको याद है? ईमानदार बनो, प्रभु आपको देख रहे हैं स्वर्ग से। पास्टर मैं हाथ नहीं उठा सकती, क्यों? बाजू में बैठी है। ओके। हमारे चर्च में एक बहन आई, उन्होंने मुझे आके कहा पास्टर आप मेरे लिए दुआ कर सकते हैं क्या? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, क्या बात है बताइए। पास्टर आप प्रेयर कीजिए, मैं बाइबल रोज पढ़ती हूँ, याद कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा चलो ये तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, हर एक को तकलीफ होती है ये। मैंने दुआ की। 1-1.5 महीने के बाद वो वापस आई, उपवास प्रार्थना था चर्च के अंदर। उन्होंने आके कहा पास्टर आप मेरे लिए फिर से प्रेयर करेंगे? मैंने कहा बिल्कुल। वही प्रार्थना है क्या, वचन याद नहीं पड़ता? हाँ। फिर मैंने दुआ की। 2 महीने के बाद वो एक लेडी को लेके आई चर्च के अंदर। वो थोड़ी बेचारी ओल्ड एज लेडी थी, थोड़ा उम्र ज्यादा था उनका। दोनों साथ में आ रहे थे, पर पहले वो आगे आई। वो मिलने के बाद फिर आंटी आई। तो मैंने आंटी को बोला आंटी आप कौन है वो आपके? वो मेरी बहू है बेटा। मैंने कहा अच्छा आपकी बहू है? बोला हाँ। मैंने कहा आप जाइए अभी। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा आपकी सास है? हाँ। साथ में क्यों नहीं आए आप लोग? नहीं ब्रदर मैं ज्यादा बात नहीं करती उससे। मैंने कहा आप लोग बात नहीं करते हो आपस में? ऐसा करो।
ज्यादा बात नहीं करती मैं। क्यों बात क्यों नहीं करती? पास्टर जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं। 6 साल पहले एक दिन मेरा भाई मायके से आया, मेरे लिए कुछ लेकर इस औरत ने चाय का ग्लास नहीं दिया, उसको पानी नहीं पूछा। मैंने कहा अच्छा। वो चली गई। मैंने खुदा को कहा, खुदा इसे वचन याद नहीं पड़ता। 6 साल पुरानी बात याद है बहन को। आज बहुत सारे लोगों को पता है क्या याद है? कहिए कचरा, जोर से कहिए। पीछे वाले थोड़ा कम बोलते हैं, आप तो आगे आए हो, आप तो बोलो। मुझे मत बोलो। हालेलुया। ओ बहुत सारे लोगों को क्या याद है? यस, कचरा, गार्बेज, जंक। उसने ये किया, उसने वो किया, इसने ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, इसने लौटाए नहीं, इसने ये नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन कहता है कि प्रभु का वचन याद नहीं पड़ता? इतनी सारी तो बातें हमें याद हैं, वचन याद नहीं पड़ता। कारण ये है कि जितना कचरे को हमने मन लगा के सुना है ना, उतना वचन पर मन नहीं लगाया। दैट इज द इश्यू। हर संडे हम वचन सुनते हैं। एवरी संडे वी हियर द वर्ड ऑफ गॉड। हर रविवार को हम पास्टर से वचन सुनते हैं, पर कितने लोग हैं मुझे बताइए उस सुने हुए वचन को मनन करते हैं, ग्रिप करते हैं? मेरी बाइबल कहती है एक व्यक्ति था, उसका नाम पौलुस था। वो एक यहूदी था, लेकिन जब वो मसीह बना, लोगों ने उसे मारा, पीटा, गालियां दी। ओ प्रभु का वचन कहता है उसे सताया गया। परमेश्वर का वचन कहता है उसे 5 बार बेटे लगी, उस पे पथराव किया गया। जहां कहीं वो जाता था उसके लिए कलेश तैयार होते थे। लेकिन एक दिन जब उसे पता चला कि वो मरने वाला है, वो तीमुथियुस को लिखता है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। जरा सोचिए कितनी तकलीफें आई, पर वो अपनी बुलाहट से कितना ग्रिप था। वो अपनी बुलाहट से कितना झगड़ा हुआ था। कोई चीज उसकी बुलाहट से उसे अलग नहीं कर पाई। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी भाई, बहुत सारी चीजें आएंगी। ये आपके ऊपर है, आपका एटीट्यूड कैसा है। मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज का जो प्रभु आज जो मुझे प्रभु ने वचन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसे बहुत ध्यान से सुने और सुन के सिर्फ ताली बजाए नहीं, सिर्फ कमेंट न करें, लेकिन यहां से ले जाकर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आमीन। सब तैयार हैं? हम शुरू करें? चलिए मेरे साथ बाइबल खोलिए। लाए हैं बाइबल? द ब्यूटिफुल गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। चैप्टर 6 मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय। थर्टी 31वां वचन। पहले मैं पढ़ता हूं, आज मैं आपसे भी पढ़वाऊंगा। 31। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। यहां पर पानी की बात हो रही है। ओके, ध्यान दीजिएगा। हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। आमीन। मैं 3 गिनूंगा, आपको ये 3 वचन जल्दी से पढ़ लेने हैं
और उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। 1 2 3। इसलिए तुम चिंता करके यह ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धन की खोज में करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। आमीन। आमीन। आइए सब सामने देखिए, नोट्स बनाना बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, सामने देखिए। लुक एट मी, आइए ध्यान दीजिए। कई बार हम अपने लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे अगर हम पूछें आप कैसे हो, तो आपको कभी ये नहीं कहते हैं मैं आनंदित हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत आशीषित हूं। वो हमेशा अपने लिए कुछ नेगेटिव ही बोलते हैं। चल रही है जिंदगी, कई बहनों से अगर बहनें मिलती हैं और उनसे कहती हैं सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हो गया, क्या ठीक है, कुछ ठीक है, खुद भी नहीं जीते, मुझे भी नहीं जीने दे रहे। आप जानते हैं, यहां देखिए, शैतान का नंबर 1 लक्ष्य आपके जिंदगी में पता है क्या है? आपके मुंह से आपके लिए नेगेटिव बुलवाना। आप जानते हैं उसकी सबसे बड़ी बात क्या है? वो चाहता है आप अपने लिए ही गलत भविष्यवाणियां करें अपने बारे में। यीशु यहां पर यह नहीं कहते हैं कि चिंता न करना, वो ये कह रहा है चिंता करके यह न कहना। इसका मतलब जो शैतान तुम्हारे मन में कहे उसे मुंह पे मत लाना। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आराम से पढ़िए वचन को, तोड़ तोड़ के पढ़िए वचन को। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं चिंता करके यह न कहना। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि चिंता मत करना, वो जानता है हर एक के पास चिंता आएगी, हर एक के पास प्रॉब्लम्स आएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है आप क्या बोलेंगे अपने लिए। अधिकतर लोग जो अपने मुंह से कहते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं चलता वो अपने ही बारे में गलत नबूवतें कर रहे हैं। किसी बीमार से मिलो और उससे पूछो और कैसा है? अब जितने दिन वो रखे। व्हाट डू यू मीन कितने दिन रखे? आप समझ गए होंगे मैं बहनों की एक्टिंग कर रहा हूं। मुझे रिसेंटली एक कॉल आया है वुमेन्स कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मुझे एक बहनों की संगति में आने के लिए कहा गया। तब मैंने कहा मैं भाई हूं। उन्होंने कहा हमें पूरी तरह से पता है, लेकिन हम आपको ही बुलाना चाहते हैं। उन्होंने बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला ऐसा क्यों? उन्होंने कहा बहनों को आप बहुत अच्छे से समझते हो। कई सारी बहनों को देखिए, अगर वो बीमार रहेंगी ना, आप उनसे पूछिए बहन कैसे हो? चल रहा है, चल रहा है, जब तक वो रखे। अरे जब तक रखे मतलब बहुत लंबा रखेगा वो आपको यीशु के नाम में। कई सारे भाइयों से आप पूछो और अंकल कैसा है? हड्डी टूटी पड़ी है, कमर ऐसा है, देख रहे। अरे कभी तो अपने बारे में अच्छा बोल दिया करो। एलिया ने एक बहन को बोला मुझे खाना खिला। वो कहती है हमारे पास आखिरी खाना है। उसके बाद कहती है खाएं और मर जाएं। ये बोलना जरूरी था? बोलो ना आखिरी खाना है, हमारे पास वो आखिरी खाना है।
इजरायली भी ऐसे ही करते थे। हमें मरने के लिए यहां क्यों लेके आया? बहुत लोग मरने की बातें करते हैं। आपको मरना है ना, आओ मेरे पास आओ, मैं मारता हूं। क्यों बार 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 हम अपने बारे में? यहां पर यीशु कहता है चिंता तो आएगी भाई, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप क्या कहेंगे। आपको पता है, आप में से हर एक को यह बात समझनी है, आप जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हालेलुया। बताइए, अगर आपको कोई कहता है आप प्रॉब्लम में हो और कोई आपसे कहता है और कैसा है, आपको क्या जवाब देना चाहिए? बहुत अच्छा हूं। और कोई क्या बोलना चाहिए? राजीव भाई कैसे हैं? खुदा का फजल है। कितना मस्त आंसर है, परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन कई लोग, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई कभी कुछ नहीं बोलेंगे, कितना भी कर लो उनके लिए। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, जितना भी करो लास्ट में वो गिनाई देंगे जो नहीं किया। हालेलुया। आप क्या कह रहे हो इन दिनों में, मुझे बताओ। डोंट वरी, मैंने वचन अभी भी स्टार्ट नहीं किया है। मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मुझे संदेश में शुरू करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, अभी से बहुत ध्यान दो। बट मैं आपसे हर एक से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने लिए हर दिन राइट प्रोफेसियां करते हैं? पौलुस कहता है तुम अन्य भाषा बोलते हो, और यह भी अच्छा है कि तुम अपने लिए भविष्यवाणियां करो। कुरिन्थियों की कलीसिया में एक भी भविष्यवक्ता नहीं था, लेकिन पौलुस कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो। भविष्यवाणी सिर्फ भविष्यवक्ता नहीं, आप भी कर सकते हो। कैसे पास्टर? सुबह उठिए, अपने बारे में कहिए, आज जो पवित्र आत्मा का स्तर मुझे मिला है, आज मैं उससे दुगने स्तर तक पहुंचूंगा। आज मुझे प्रभु के वचन के ऊपर बड़े बड़े प्रकाशन मिलने वाले हैं। आज मैं जब अपने काम पे जाऊंगा, मैं बहुत अच्छे से रहूंगा और मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगा। अरे जो नहीं देखना चाहते हो वो क्यों बोल रहे हो? वो कहो ना जो देखना चाहते हो। परमेश्वर ने अंधेरा देखा तो क्या ये कहा क्या अंधेरा है? परमेश्वर ने कहा ज्योति हो जाए। परमेश्वर वो नहीं कहता जो वो देखता है, परमेश्वर वो कहता है जो वो देखना चाहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो कह रहे हैं वो अपने बारे में आप क्या कह रहे हैं। मैंने कई बार ये गलतियां की हैं, मैं आज भी करता हूं ये गलतियां, इसलिए मैं कहता हूं हमें करना चाहिए। मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं, उसके बाद मैं वचन शुरू करूंगा। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं गारमेंट्स में था, कपड़े के व्यापार में। आप जानते हैं कपड़े के व्यापार में एक टाइम आता है जब बहुत काम होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी होता है जब कुछ भी काम नहीं होता, क्योंकि कोई खरीदने वाला नहीं होता है। 3-3 महीने लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं अपने अपने काम पे, दुकान खोलते हैं, बाड़ा भरते हैं, बंद कर देते हैं, और उसी समय में बहुत सारे काम बंद हो जाते हैं। एक दिन सीजन पूरी हुई, अगले दिन कोई काम नहीं था। एक भाई मेरे ऑफिस में आया, मैं बैठा हुआ था, और पास्टर और ब्रदर प्रेमानी कैसे हो? या आई एम गुड ब्रदर, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा हूं। काम? मैंने कहा काम चल रहा है, अभी थोड़ी चलेगा, हो गया ना काम तो। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे ये बात कही, उसके बाद मेरे डैडी आए। मेरे डैडी ने हमेशा मेरा बिजनेस में साथ दिया है, और मेरे डैडी आए और मेरे डैडी ने आके कहा और कुछ ऑर्डर किया है तूने आज मटेरियल? मैंने कहा डैडी नहीं करना चाहिए हमें। क्यों? अभी काम थोड़ी होगा। मेरे डैडी भी सहमत हो गए, हाँ बात तो सही है। मैं घर आया, मैंने बाइबल पढ़ी, और मैंने वो जगह पढ़ी जहां पर यीशु ने शैतान कहा पतरस को। और जानते हैं पतरस से कोई पैसे नहीं लिए थे, पतरस ने कोई व्यभिचार नहीं किया था, पतरस ने कुछ लिया नहीं था, पर जानते हो यीशु ने पतरस को शैतान क्यों कहा? उसके नीचे लिखा है हे शैतान मुझसे दूर हो,
क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने महसूस किया वो वचन मुझे घूर घूर के देख रहा। मुझे प्रभु ने कहा, आज तक तुझे किसने दिया है? मैंने कहा, आपने ही दिया है। तो तूने उसकी बात पे क्यों बिलीव किया? क्या ऐसा होगा, वो होगा, और क्यों तू कन्फेस कर रहा था? आप जानते हैं, कई बार परमेश्वर आपको बताता है कि आप जो कह रहे हो ना, उसमें विश्वास नहीं, भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। आज कई लोग क्या है, वो विश्वास से जुड़े हुए नहीं है, वो फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं, और जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं। आज आप बताइए मुझे, मैं संदेश को शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने लिए, परिवार के लिए, काम के लिए, चर्च के लिए, झारखंड के लिए, भारत के लिए आप क्या बोलते हैं? मुझे बताइए। अपने आप से अलग होना सीखा है आपने? अरे अपने आप से अलग हो जाओ। अपने आप से जुड़े हुए रहोगे ना, हमेशा अपने बारे में कुछ ना कुछ गलती बोलते रहोगे। अपने आप से अलग होना सीखो और विश्वास से जिंदगी जीना सीखे। क्या अब क्या देखना चाहते हैं वो बोले, जो नहीं देखना चाहते हैं वो क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आपने यीशु को देखा, एक सामने एक लड़की मरी पड़ी थी, लेकिन वो कहता था सोई है। प्रभु, मैं वहां खड़ा होता, मरी है। तू क्या देख रहा है? मरी है ना, तू मरी हुई देख रहा है। मैं ये देख रहा हूं वो जी उठने वाली है, मैं वो देख रहा हूं। जीसस वॉज डिफरेंट। उसको ऐसा विश्वास, वो ऐसे विश्वास में चलता था, वो पेड़ों से बात करता था, वो तूफानों से बात करता था, वो मुर्दों से बात करता था, वो सृष्टि से बात करता था, और वो उसकी सुनते थे क्योंकि वो विश्वास से जीता था। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप क्या कह रहे हैं। आइए अपने पास वाले का हाथ पकड़े और उससे कहिए, आप आशीषित हो। बोलिए बोलिए बाजू वाले को, पास्टर जी मैं इससे बात नहीं करती। तू आप तो पहले बोलो। बोलिए अपने पास वाले को, आप आशीषित हो, यू आर ब्लेस्ड। कहिए, आने वाले दिनों में प्रभु आपको बहुत आशीष देने वाला है। आमीन। चलिए स्टार्ट करें। आप सब तैयार हैं? कितने लोग बातों को अब तक समझ पा रहे हैं? अपना लैंग्वेज चेंज करो। दीदी भाषा बदलो अपना, भाई आप भी अपना भाषा बदलो। हमारे बिल्डिंग में एक लड़का है, इतना सा, पुरानी वाली बिल्डिंग में इतना सा, ऐसे घूमता था। भाई इसका फोटो मत निकालना, हाँ प्लीज, वो फोटोग्राफर की तरह। हमारे बिल्डिंग के नीचे एक लड़का था, वो ऐसे घूमता था। ऐसे घूमता था। मुंबई में ऐसे लोग कहते हैं छपरी। आई एम सो सॉरी, ये वर्ड्स यूज करने पड़ रहे हैं। ऐसे घूमता था, ऐसा। अभी माँ बाप जब देख रहे हैं कि ऐसे घूम रहा है तो चमाट मारने का ना। उसकी माँ पता है क्या बोलती थी, मेरा बच्चा तो गुंडा बनेगा, गुंडा। तो मैंने एक बार आंटी को मैंने बोला, मैंने यू आर हैप्पी इफ योर बेटा इज गुंडा? आप खुश हो आपका बच्चा गुंडा बनेगा? तो हाँ हाँ गुंडा गुंडा गुंडा। अभी सच्ची में वो गुंडा है, गाड़ियों का पेट्रोल चुराता है। जो बोया है काटो। अभी कई सारे जो लोग हैं ना, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। कई बच्चे माँ बाप के झगड़ों में जो पिटते हैं, ऐसी मारे खाते हैं बेचारे। एक बच्चा मार खा रहा था, मैं बीच में गया, मैंने कहा आंटी क्यों मार रहे हो? तू बीच में मत आ, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने कहा मरो, जाके लड़ो, हमको क्या करना है। फिर मैंने आंटी के पास गया, मैंने कहा आंटी क्यों मार रहे हो बच्चे को? वो रो रहा है आंटी।
तुझे नहीं पता है ये क्या करता है, तुझे नहीं पता ये क्या बोलता है। मैंने आंटी बताओ प्रॉब्लम क्या है, बोलो प्रॉब्लम क्या है। बताया ना, ये मेरी बात नहीं मानता है। आंटी बताओ प्रॉब्लम क्या है। इसका बाप नहीं मानता। हाँ, दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये क्यों पिट रहा है? क्योंकि बाप को तो वो पीट नहीं सकती, ये पिट रहा है बेचारा। कहिए पास वाले को, दूसरों की फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे मत निकालो। बच्चों को बहनें शैतान बोलती हैं, वो शैतान है, गुंडा है, बालजबूल है, गोलियत है, गोलियत। सब बंद कीजिए। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, अपने बच्चों को ब्लेसिंग दीजिए। आपके बच्चे आने वाले दिनों में प्रभु की सेवा करेंगे, वे आगे बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कहिए मेरा बच्चा पास्टर बनेगा, प्रचारक बनेगा, शिक्षक बनेगा, भविष्यवक्ता बनेगा। कहिए मेरी बेटी आने वाले दिनों में प्रभु की सेवकाई करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। ऐसा ही होगा। अब कितना अच्छा लग रहा है आप ऐसे बात कर रहे हो। इससे पहले आइए, मैं आज के संदेश को शुरू कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। आगे देखिए, बाइबल कहती है इज़राइल के लोग मिस्र में थे। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि वो उसके लोगों को वहां से छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वादा अब्राहम से किया गया मूसा छुड़ाने के लिए, और देश के अंदर उसे यहोशू लेके गया। आप जानते हैं परमेश्वर ने अब्राहम से यह बात कही थी कि वो उसके लोगों को छुड़ाएगा, गुलामी से बाहर निकालेगा। और प्रभु का वचन कहता है एक समय आया जब मूसा जाता है और फिरौन को जाके कहता है मेरे लोगों को जाने दे। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इजराइल का न्यूज देखते हैं। रिसेंटली जब उनके 21 से 22 हॉस्टेज को छोड़ा गया, आप जानते हो उस इवेंट का नाम क्या था? लेट माई पीपल गो। सेम नाम था, मेरे लोगों को जाने दो। अब जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है मूसा गया और मूसा ने फिरौन से बात की। फिरौन जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन फाइनली जब फिरौन ने परेशान होके उन सबको छुट्टी दे दी, उन सबको जाने दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है वो लोग वहां से निकले और निकलने के बाद वो जंगल के रास्ते से जा रहे थे। और एक समय ऐसा आया, प्रभु का वचन कहता है वहां एक राजा था, उसका नाम था बालाक। मेरे पीछे कहिए बालाक। आप जानते हैं बालाक राजा ने क्या किया? उसको एक बात पता थी कि इनसे तलवार से और बाले से इन लोगों से नहीं लड़ा जा सकता। तब उसने क्या किया? एक नबी को हायर करने की कोशिश की। उसका नाम था बलाम। और प्रभु का वचन कहता है एक व्यक्ति बलाम के पास आके कहता है बालाक राजा ने आपको बुलाया है, आइए और इज़राइल के लोगों को कर्स करिए, उन्हें श्राप दीजिए। मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिए। कई बार विश्वासियों से ज्यादा अविश्वासी शब्दों की ताकत को पहचानते। यह प्रभु का व्यक्ति नहीं है, वो खुदा के पीछे नहीं चलता, उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला है, लेकिन उसे एक बात पता है, शब्द काम करते। जरा सोचिए, ये बाइबल के अंदर है। वो कहता है आ और इन्हें कर्स कर, इन्हें श्राप दे। उसे पता था अगर ये लोग श्राप के नीचे आएंगे ना, ये कमजोर हो जाएंगे। और बिलाम प्रभु के पास जाता है और कहता है क्या मैं जाऊं? परमेश्वर कहता है नहीं, मत जाना, ये लोग आशीष के वारिस हैं, मैं इन्हें ब्लेसिंग दे चुका हूं। लेकिन बालाक जानता था, यहां देखिए इस इशारे को समझिए कि ऐसे प्रचारकों का माइंड कैसे चेंज किया जाता है। अंडरस्टैंड?
वो जानता था कि ऐसे लोगों का दिमाग है ना कैसे चेंज किया जाता है। अब अगली बार वापस लोग आके कहते हैं, सर आप आइए तो सही, हम आपकी बड़ी प्रतिष्ठा करेंगे, सोना चांदी मर्सिडीज बेंज फरारी, एक ट्रिप दुबई का मरवा देंगे आपका। बिलाम फिर से खुदा के पास जाता है और कहता है, क्या मैं जाऊं? उसी परमेश्वर ने जिसने ना कहा था, अब वही परमेश्वर कहता है, जा, जो करना है कर जा। प्रभु आपने पहले ना कहा, अब आप हां कह रहे हो। जानते हैं परमेश्वर ने क्यों हां कहा? परमेश्वर कभी भी किसी की इच्छा को कंट्रोल नहीं करता। वो आपको रास्ता दिखाएगा सही और गलत का, लेकिन वो आपको धक्का नहीं मारेगा इधर जा। इसीलिए आप देखिए, कई लोग जब गलत डिसीजन लेते हैं, प्रभु उनको कोई दर्शन नहीं देता, प्रभु उनको कोई ड्रीम नहीं देता। प्रभु चाहता है लोग खुद अपना निर्णय लें। आप जानते हैं, इस बार बाइबल कहती है वो गया, लेकिन वो कभी भी कर्ज नहीं कर पाया। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। मुझे लगता है ये चीज आपको एक रोशनी देगी। जब वो हर बार श्राप देने में नाकामयाब हुआ, तब उसने बालाक को बुला के कहा, यहां पर आ, मैं तुझे एक बात बताता हूं, मैं तुझे कुछ ऐसा सिखा देता हूं, अगर तूने ये इन लोगों से करवाया, जो काम मैं नहीं कर पाया हूं, वो खुदा खुद करेगा। क्या करना है? एक जेनावर दे दे, एक काम कर, एक पार्टी दे, इन सबको बुला और इन सब के सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों को बेच। ये खुद उनके सामने आएंगे, वासना भड़केगी, व्यभिचार में गिरेंगे, और जैसे ये व्यभिचार में गिरेंगे, स्वयं परमेश्वर इन्हें कर्ज करेगा। ये खुद प्रभु के द्वारा श्रापित होंगे। आप जानते हैं, पुराने नियम में बिलाम एक व्यक्ति है, नए नियम में बिलाम एक डॉक्ट्रिन है। आप पढ़ के देखिए, प्रकाशित वाक्य की किताब में बाइबल कहती है, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चलती है, जिससे अधर्म की मजदूरी के प्रति उससे क्या क्या किया। आप बिलीव करिए, पुराने नियम में बिलाम एक व्यक्ति है, नए नियम में बिलाम एक टीचिंग है, एक डॉक्ट्रिन है। जैसे पुराने नियम के अंदर वो एक व्यक्ति था, लेकिन अब वो एक डॉक्ट्रिन बन चुका है, वो एक सिद्धांत बन चुका है, जिसको बहुत लोग फॉलो करते हैं। आप जानते हैं, उन लोगों ने ऐसा ही किया, सब व्यभिचार में गिर गए। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो लोग मुझे यहां पर देख रहे हैं, सुनिए, आप आशीष के वारिस हैं। प्रभु ने आपको आशीष दी है, लेकिन आपको पता है आप खुद अपने ऊपर कैसे तकलीफें लेके आते हो, अपनी ही जुबान के कारण। कई बार हम अपने मुंह से ऐसी बातें कहते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दी थी, लेकिन वो अपने ही लाइफ में अपने आदतों के कारण वो कर्ज लेके आए। आज कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष दी है, पर कई बार वो अपने मुंह से कोई ऐसी बातें कहते हैं और अपने लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी करते हैं। अगर बोलना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो परमेश्वर एक याजक को 9 महीने के लिए कभी गूंगा नहीं करता। अगर बोलना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, तो परमेश्वर एक याजक को अपने ही मंदिर में उसे कभी गूंगा नहीं करता। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आप में से यहां पर कितने लोग हैं, आप ये जांचते हैं कि आप अपने बारे में क्या बोल रहे हैं, आप अपने बारे में क्या कन्फेस करते हैं? यह बाइबल का एक मुद्दा है। मैं प्रॉस्पेरिटी के गॉस्पेल में बिलीव नहीं करता। मैं प्रॉस्पर होने की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको ये सारे कन्फेशंस करने चाहिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, पर एटलीस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस बाइबल को अपनी भाषा बनाया है? यहां देखिए, यहां देखिए, ये जो किताब है, ये पहले लिखी नहीं गई है, पहले बोली गई है। जब ये बोली गई तो किसी ने सुनी, और सुन के उसे लिखा गया ताकि दोबारा बोली जाए।
परमेश्वर ने आपको अपना वचन सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको अपना वचन सिर्फ दीवार पे पेंटिंग के तौर पे लगाने के लिए नहीं दिया है। परमेश्वर ने आपको अपना वचन सिर्फ दूसरों को सुनाने के लिए नहीं दिया है। बाइबल कहती है उसने अपना वचन हमें अपने दिल में रखने के लिए दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जिन्होंने इस वचन को अपनी भाषा बनाया है, अपनी लैंग्वेज बनाई है? कितने लोग हैं यहां पर जब शैतान आपकी आर्थिक हालत को देखता है और आपको दिखाता है कि देख तू गरीबी में पैदा हुआ, तेरे पास पैसे नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो शैतान को कहते हैं हाँ सही बात है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन यह भी लिखा है प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। God will fulfill all my needs. आज वचन दीवारों पे लिखा हुआ है, व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, दिलों में कितनों के पास है? क्या आप ये कह सकते हैं मैं परमेश्वर के वचन से भरा हुआ हूं? जब शैतान आपको कहता है तेरा बच्चा बीमार है, उस पे किसी की नजर लग गई है, ओ तुझे जाना पड़ेगा, आप शैतान को कहते हो लिखा है किसी चीज से हमें हानि नहीं होगी, हमारे ऊपर कोई मंत्र नहीं चल सकता। कितने जवान हैं यहां पर जब वो आपको व्यभिचार के लिए उकसाता है, आपके सामने गंदे वीडियोस लेके आता है या आपको ऐसी कहानियों की तरफ ले जाता है, क्या आप उसे कहते हैं शैतान लिखा है जितने मसीह यीशु के हैं वो अपनी वासनाओं सहित उस क्रूस पे चढ़ चुके हैं, मैं नहीं करने वाला, भाग यहां से यीशु के। आज प्रभु का वचन व्हाट्सएप के स्टेटस पे है, घर पे पेंटिंग्स में है, किताबों में है, नोट्स में है, एक ही जगह पे नहीं है यहां पर। जबकि पौलुस कहता है कुलिस्सियों 3:16 में उसके वचन को अधिकाई से अधिकाई अपने दिल में बसने दो। आज क्या आपने बाइबल को अपनी लैंग्वेज बनाया है? क्या आपने उसको अपनी भाषा बनाया है? एक नॉन क्रिश्चियन पर्सन जानता है कि अगर इनको श्राप मिला ये कमजोर हो जाएंगे। वो अपने शब्दों की ताकत को जानता था, क्या हम जानते हैं? अरे मैंने लीडर्स लोगों को देखा है जो सेवा करते हैं ना, कई बार वो भी अपने बारे में गलत सलत बोलते रहते हैं। अगर आप गलत ही बोलना चाहते हो ना, बेस्ट है आप चुप रहो, मत बोलो। क्या बोल रहे हैं हम? क्या हमारी प्रेयर और हमारी मदर टंग आपस में मैच करती है? चलो यहां देखिए, एग्जाम्पल देता हूं। मुझे घुटने में कुछ लग गया है, मैं दुआ कर रहा हूं, पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, मुझे घुटने में बड़ा दर्द है, मैं प्रार्थना करता हूं आप मुझे चंगा करें, ये मेरी दुआ है, अब मैं उठा हूं। और कोई मुझे कहता है और कैसा है घुटने का दर्द, कैसा है? पता नहीं, कभी ठीक होगा। आपकी प्रार्थना और उसके बाद आपका अंगीकार ही मैच नहीं करता। कई लोग प्रार्थना लंबी लंबी करते हैं। पतरस जेल में गया, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, कह रही थी प्रभु हमारे लीडर को छुड़ा, हमारे लीडर को छुड़ा। प्रभु ने स्वर्गदूत भेजा, पतरस बाहर आया, वहां पर आया जहां पर सब लोग दुआ कर रहे थे। एक बहन ने दरवाजा खोला, कहती है कौन बोल रहे हो? बोलता है मैं पतरस हूं। बोल सबको मैं आ गया हूं। वो अंदर गई, सब दुआ कर रहे थे, सबको कहती है प्रार्थना बंद करो, पतरस आ गया है। जानते हो वो क्राउड क्या कहता है? तू पागल है, तुम प्रेयर कर रहे हो, फेथ किधर है, विश्वास कहां है? एक एग्जाम्पल मैं आज दूंगा। साहिल जल्दी आ गया, जल्दी आ गया बेटा। ये देखिए, बहुतों की दुआएं मैं आपको बताता हूं कैसी हैं। बहुतों की दुआएं, जल्दी आ बेटा। 2 मिनट के लिए तू खुदा बन जा, जो तू दूर दूर तक नहीं है, और 1 मिनट के लिए मैं वही हूं, सूरज प्रेमानी। पकड़। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, मैं प्रार्थना करता हूं मुझे गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए, मुझे कार चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यीशु के नाम में आमीन। प्रभु मैं यीशु के नाम में देता हूं, लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, लीजिए प्रभु, ले प्रभु, ले लेना प्रभु,
एक मिनट फट जाएगा, पढ़ ले प्रभु। प्रभु थक गया। बहुतों की प्रार्थना ऐसी है, ओ पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, मैं ये देता हूं, वो देता हूं, ये देता हूं, वो देता हूं, देते कुछ भी नहीं है, खाली बढ़ 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 बढ़। पकड़ प्रभु, ले प्रभु ले, ले प्रभु ले, लेना प्रभु, ले ले प्रभु ले। थक गया, खुदा थक गया बेचारा। बहुत सारे लोग प्रभु एक एक घंटा प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हालेलुया 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 हालेलुया, 50 बार हालेलुया बोलते हैं, कभी कभी तो इतना हालेलुया बोलते हैं बाद में सुनाई देता है आलू लाया। आजा प्रभु आजा, हाँ प्रभु आज तो दूसरा दिन है उपवास प्रार्थना का। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, ये देखो ये दुआ कहां जा रहा है प्रभु, आ गया, अभी तो शुरू है। ले प्रभु ले, ले प्रभु। बहनें आती हैं, प्लीज बहनों अभी छोड़ प्रभु, इधर रुकी। बहनें आएंगी, प्लीज बहनों बुरा मत मानना, अगले साल आने देना। बहनें आएंगी। प्रभु जी अब बोल, मैं प्रभु खुद इमोशनल हो गया। रोती रहती है बहन, याद रखना रोना बुरी बात नहीं है, मैं भी रोता हूं, हमेशा रोते रहती हो। बहुत सारी बहनें सिर्फ रोती रहती हैं, सिर्फ रोती रहती हैं। और प्रभु ऊपर से बोल बेटा क्या चाहिए, बोलना क्या चाहिए, चाहिए क्या, अरे बोल तो सही ना। परमेश्वर का वचन नहीं कहता है बहुत रोने पे वो सुनेगा, बाइबल कहती है विश्वास की दुआओं को वो सुनता है। कहां गया प्रभु, हालत देखो प्रभु की। आपको लगता नहीं है कितना तंदुरुस्त आया था, कितना थक के जा रहा है। क्या हुआ प्रभु, आप मेरी दुआएं क्यों नहीं ले सके? दे ही नहीं रहे हो आप, दे ही नहीं रहे। बढ़ 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 जाइए प्रभु, जल्दी बादलों पे आइए हमें लेने। बड़े थक गए लोगों को समझा के। हालेलुया। पूछो बाजू वाले को, आपकी दुआ दुआ है कि बकबक है? पूछो बाजू वाले को, पूछो आपकी दुआ दुआ है कि बकबक है? कितने लोग हैं यहाँ पर दुआ करने के बाद साहिल आपको वापस आना पड़ेगा, आइए जल्दी आइए। देखो दुआ क्या होती है, यहां देखिए। हे पिता मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं, प्रार्थना करता हूं, ये मेरी दुआ है यीशु के नाम में। मेरे पास नहीं है, अब वो उसके पास है, अब वो देख लेगा। दैट्स प्रेयर। अच्छा कई लोग क्या करते हैं, यहां देखिए, मैं पहले ही बोलता हूं फोटोग्राफर आसपास दिखना नहीं चाहिए कुछ देर के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अभी दुआ हो गई ना, आधा घंटा मस्त सुन ली गई दवा, आधे घंटे के बाद शैतान ख्याल डालता है, अच्छा सब ठीक हो गया, हाँ सब ठीक हो गया। प्रभु छोड़िए, वापस वो ही प्रॉब्लम्स ऊपर ले लेते। क्या फायदा इतना बड़ 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 बड़। जाइए प्रभु जाइए, अभी आप दुआएं हैं, फेथ ही नहीं, खाली बग 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 बग। मीटिंग के बाद इनसे पूछिए और कैसा है। बहनों मैं रोने के खिलाफ नहीं हूं, आप रोइए, वैसे भी आपने रोया ही है आज तक। सुनिए
ये कितना एंजॉय कर रहे हैं सरमन को। हम बहुत बार रोते हैं, रोने के खिलाफ नहीं हूं, कभी कभी रो के पेन को रिलीज कर देना चाहिए, हमेशा थोड़ी रोया जाता है। विश्वास कहाँ है मुझे बताइए। मेरी बाइबल कहती है विश्वास ही के द्वारा अब्राहम ने बुढ़ापे में संतान पाई। विश्वास ही के द्वारा बाइबल कहती है सारा ने गर्भ धारण करने की ताकत पाई। विश्वास ही के द्वारा बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया। विश्वास ही के द्वारा बाइबल कहती है उन्होंने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया और वो ऐसे उतरे मानो सूखी भूमि पर उतर रहे। विश्वास ही के द्वारा वो यरीहो की शहर पना गिराई गई। उसके बाद लिखा है विश्वास ही के द्वारा निर्बल बलवान किए गए। अरे कौन बलवान था? गोलियत था कि दाऊद था? गोलियत था, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास से दाऊद बलवान किया गया। जब यहोशू दानवों के सामने खड़ा था, वो दानवों से बहुत छोटा था, लेकिन बाइबल कहती है विश्वास ही से वे बलवान किए गए। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, झारखंड बड़े ध्यान से सुने, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो हमें मरने से बचाता है। हमारा परमेश्वर वो है यदि हम मर जाएं तो हमें वापस जिंदा कर सकता है। दिस इज अवर गॉड। आपका खुदा वो नहीं है जो आपको मरने से बचा सकता है। आपका खुदा वो है यदि मर जाएं तो हमें वो वापस जिंदा कर सकता है। पौलुस कुरिन्थियों को कहता है जब हम आसिया जा रहे थे हम पर संकट आया और हमें लगा हमारी जिंदगियां जाने वाली हैं, तब हमने उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मुर्दों को जलाता है। दिस इज अवर गॉड। आप जानते हैं ये जो मेरी किताब है, मुझे कल पास्टर राजीव कह रहे थे आपको अनाउंसमेंट करना आता ही नहीं है, आपको नहीं आता है किताब को कैसे लोगों को देना है। हाँ ये बात सच है, मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब बात निकली है इसलिए मैं आपको बताता हूं। 2019 में मैंने इस किताब को लिखना स्टार्ट किया। इस किताब को मैंने जब लिखना स्टार्ट किया, इसका पहला चैप्टर अब्राहम है, उसका नाम है अब्राहम। आप जानते हैं इस किताब को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था? लोग अपनी फीलिंग्स में से बाहर आए। जब मैं इसको लिख रहा था मुझे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। मेरे घर के पास में एक डॉक्टर है, डॉक्टर लाप्सिया, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे। मैंने उनसे इलाज करवाया, 1.5 साल तक मेरा इलाज चला। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, मैं रात भर नहीं सो पाता था। मैंने इस किताब को लिखना बंद कर दिया। 2021 में मैंने इस किताब को फिर से लिखा और पूरा किताब कंप्यूटर में सेव पड़ा था। मेरा कंप्यूटर खराब हो गया, पूरा फॉर्मेट हो गया। मैं रो रहा था घर पे आके कि मैंने इतना इसे लिखा, और क्योंकि मेरे लिए ये पहली बुक थी और लिखना आसान नहीं था। 2023 में 4 में जब मैंने इसे दोबारा लिखना स्टार्ट किया, मेरे फादर की बाईपास सर्जरी हुई। 3 बार इस किताब को लिखते लिखते मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा बस मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन एक दिन मुझे खुदा ने कहा इसे लिख, क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे हैं वो फीलिंग्स से जीते हैं। जो वो महसूस करते हैं वही वो बोलते हैं। वो विश्वास से नहीं जीते। वे वही कहते हैं जो वो नहीं देखना चाहते, लेकिन वो जो देखना चाहते हैं वो कभी बोलते नहीं है। इसीलिए फाइनली जब मैंने इस किताब को लिखा और मैंने इसे रिलीज किया, आप जानते हैं इस किताब के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? मैं फिर से कहता हूं ये किताब सबके लिए नहीं है। ये किताब उन लोगों के लिए थी, वे लोग जो फीलिंग्स से लाइफ जीते हैं, जैसे मैंने बिलाम के बारे में बताया, न कि विश्वास से। साहिल ऊपर आया, मैंने उसको रुमाल दिया, आपने हंसा, आप हंस रहे थे, कोई बात नहीं। उसे प्रेजेंट मैंने ऐसा किया कि आप हंसे, लेकिन आप बिलीव करिए वो बहुत गंभीर मुद्दा है, वो बहुत गंभीर विषय है कि आज लोग दुआएं करते हैं पर विश्वास नहीं करते। वे प्रार्थनाओं को करते हैं, लेकिन उसके बाद एक बात याद रखना, ये मेरे एक भाई कहते हैं, वो एक पास्टर हैं, हमारे साथ सेवा करते हैं। वो कहते हैं प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना के बाद आप क्या बोलते हो ये उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है।
क्या आपने इस वचन को अपनी भाषा बनाया है? क्या आप यीशु की तरह है जो शैतान को हमेशा कहता था लिखा है, लिखा है, लिखा है? जो महसूस करते हैं बोलते हैं, जो फील करते हैं जो बोलते हैं, जो दिमाग में आता है कहते हैं। बाइबल कहती है क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता करके यह न कहो, क्योंकि प्रभु जानता था जो शैतान आपके दिमाग में डाल रहा है वो मत बोलो, परमेश्वर का वचन बोलो। मैं बहुत हिप हिप हुर्रे करके इस मीटिंग को खत्म कर सकता था, लेकिन आज मैं इस मीटिंग को बहुत ही सिंपल वे से खत्म करना चाहता हूं, ताकि जब आप यहां से जाएं तो आपको पता हो कि पास्टर प्रेमानी आए थे, उन्होंने हमें यह बताया था। यहां देखिए, मेरे हाथ में मेरी बाइबल है, इसमें लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। आप देख रहे हैं यूहन्ना 1:1 में कितनों ट्रिनिटी को देख पा रहे हैं। आदि में वचन था, यीशु, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर। क्या आप ट्रिनिटी देख पा रहे हैं? आप कहेंगे नहीं पास्टर, दो ही दिख रहे हैं, पिता और पुत्र। जब आप इसे पढ़ेंगे ध्यान से, पवित्र आत्मा आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, वचन यीशु, परमेश्वर पिता, लिखने वाला पवित्र आत्मा। ट्राइन गॉड इन वन वर्ड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और खुद खुदा कलाम था। परमेश्वर वचन है, जो वचन को जानता है वो परमेश्वर को जानता है। इसे पढ़ो भाई, इसे पढ़ो। चार्ल्स स्पर्जन कहते हैं जब बाइबल पे मट्टी लगे तो ये बहुत खतरनाक चिन्ह है। जब आप बाइबल को पढ़ना बंद कर देते हैं, खोलना बंद कर देते हैं, कवर पे मट्टी जमना स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने अपने कोट में लिखा, डस्टी बाइबल्स आर द रीजन ऑफ बैकस्लाइडिंग। आज मैं नहीं चाहता हूं कि आपको मैं बहुत जश्न के साथ यहां भेजूं। मैं चाहता हूं आज आप अपनी बाइबल के साथ लेकर खुदा को कमिट करो कि प्रभु, मैंने इसको दीवार पे लगाया है, मैंने इसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाया है, मैंने इसमें से चीजें लिखे, बुक्स लिखे हैं, मैंने नोट्स लिखे हैं, लेकिन प्रभु मैं वादा करता हूं आज के बाद इस वचन को मैं अपने दिल में रखूंगा और मैं इसे अपनी भाषा बनाऊंगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, आज कमिटमेंट करिए खुदा से कि आप इसे अपने दिल में रखेंगे, आप इसे अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब अपनी बाइबल बंद करें। मैं जानता हूं जो अपना कह रहा हूं ये शायद कुछ ही लोगों को समझ में आए। एक भाई थे, गांव में रहते थे। यीशु पर विश्वास करने के कारण अपने समाज से निकाले गए। बहुत मारा उन लोगों को, बहुत लोगों ने उनको मारा। और जिस रात वो अपना गांव छोड़ के जा रहे थे, उनके पास सिर्फ बाइबल थी। और जब वो बाहर निकले तब वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और प्रभु को कहते हैं, प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, आज सिर्फ आपका वचन है। परमेश्वर ने उससे कहा, तुझे पता है मेरे पास भी कुछ नहीं था, सिर्फ वचन था। जिस वचन से मैंने सब कुछ बनाया है वो वचन तेरे पास है और तू भी इसमें से सब कुछ बना सकता है। आज कितने लोग हैं
मैं जानता हूं आजकल ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं जहां पर अंत में चंगाइयों की गवाहियां होती हैं। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, खुदा सबको बढ़ाए। लेकिन आज हम इस झारखंड के इस यशुआ महोत्सव को हम एक कॉल देके खत्म करेंगे। आज मैं चाहता हूं इस मीटिंग के लास्ट में जितने भी लोग बाइबल लेके आए हैं वो सब अपनी बाइबल को लेकर आगे आए। अगर वो कमिटमेंट करना चाहते हैं ये खुदा के सामने कि आज के बाद मैं तेरे वचन को और अधिक पढ़ूंगा, मैं इसे अपने दिल में रखूंगा और मैं इसे अपनी भाषा बनाऊंगा। मैं चाहता हूं आज इस मीटिंग में और कोई भी आगे ना आए। ये आज का जो लास्ट सेशन है सिर्फ उन लोगों के लिए है जो वचन के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं आप सब अपने जगहों पे खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं गाने वाले लोग, भाई लोग और बहनें आगे आएं और मैं विनती करता हूं आगे वही लोग आएं जिनके पास अपनी बाइबल है और जो आज गंभीर है इस बात को लेकर कि हाँ पास्टर जी, मैं आज से वादा करता हूं कि आज से मैं इस वचन को सिर्फ दीवारों पे और व्हाट्सएप के स्टेटस पे नहीं, मैं इसे अपने दिल में रखूंगा और मैं इसका अंगीकार करूंगा। जो लोग नहीं आना चाहते हैं वो थोड़ा पीछे हो सकते हैं, वे थोड़ा बाहर जा सकते हैं ताकि वो लोग आ सकें जिनके पास बाइबल है। मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ वो लोग आए जिनके पास प्रभु का वचन है, जिनके पास बाइबल है और आज जो अपनी जिंदगी एक बार फिर से इस वचन को दे रहे हैं, इस बाइबल को दे रहे हैं कि वो आज से वचन को पढ़ेंगे, आज से इस वचन को अपने दिल में रखेंगे, इसे मनन करेंगे, इसका कमिटमेंट करेंगे, इसे कबूल करेंगे। प्लीज कम। बहुत सारी सभाएं सिर्फ चंगाइयों और छुटकारों पे खत्म होती हैं, लेकिन हम यशुआ महोत्सव परमेश्वर के वचन पे खत्म करेंगे। Come on, my brothers and sisters. Leave your place. अगर आपके पास बाइबल है और आप उस बाइबल के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, आप आज कमिटमेंट कर रहे हैं खुदा से, मैं आज से तेरे वचन को न केवल सुनूंगा लेकिन मैं इसे पढ़ूंगा, मैं इसे दिल में रखूंगा और मैं इसे अपनी भाषा बनाऊंगा, मैं इसे कन्फेस करूंगा। मैं आज से इमोशंस में लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं आज से तेरे वचन के साथ जीऊंगा। Wonderful. Wow. So many people. Oh, thank you, Jesus. मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर ने वचन के प्रेमियों को इकट्ठा किया है आज। वे लोग जो उसके वचन से प्रेम करते हैं वही लोग आगे आए हैं आज। सब खड़े हो जाएंगे हम। यस, लेकिन आगे वही लोग आएंगे जिनके पास बाइबल है और जो अपने बाइबल के प्रति समर्पित होना चाहते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। वाओ, आई जस्ट लव इट। मैं यही देखने के लिए झारखंड आया था कि यहाँ कितने लोग हैं जो उसके वचन के प्रेमी हैं। Thank you, Lord. कुछ होने को है, नया होने को है, अद्भुत यहाँ होने को है। कुछ होने को है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने को है। आइए अपनी बाइबल को उठाइए। बहुत जगहों पे मोबाइल उठते हैं, हम बाइबल उठाएंगे। Yes. Wow, so wonderful.
वंडरफुल। होने को है आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। अपनी बाइबल को उठाएं। आत्मा की आवाज यहाँ है, कुछ होने पर है, कुछ होने। यस लॉर्ड, वंडरफुल जीसस। कुछ होने को है, अद्भुत यहाँ होने पर है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। Come on, lift your Bibles. Wow, that's amazing. अपनी आंखों को बंद करें, विश्वास करें, मैं झारखंड में यही देखने आया। आज खुदा ने अपने वचन के प्रेमियों को यहां इकट्ठा किया है। The lovers of word of God. In the beginning was the word, and the word was with God, and the word is God. What a revival. आप में से जितने भी लोग मुझे कैमरा में देख रहे हैं, ये देखिए, ये बेदारी चमत्कारों से नहीं, वचन से आई। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। वंडरफुल जीसस। ये मेरा भरोसा है कि जब भारत में बेदारी शुरू होगी तो वो झारखंड से होगी। ओह हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी बाइबल को उठाएं। मैं दुआ करने पर हूं कि परमेश्वर आपकी इस पुरानी बाइबल को नई बाइबल बना दे। आपको इस पुरानी बाइबल में से रोज नए नए प्रकाशन मिले। आपको आपकी बाइबल में से रोज खाना मिले। ओ मैं विश्वास करता हूं कि आज से हम केवल इसको रखेंगे नहीं, इसे पढ़ेंगे, इसे मनन करेंगे, इसे दिल में रखेंगे, इसे अपनी लैंग्वेज बनाएंगे, हम इसका अंगीकार करेंगे। Father, I pray in the name of Yeshua. Abba, we are here in Ranchi. We pray in the name of your son Yeshua Mashiach. Lord, I pray 24:45 लूका में लिखा है, तूने पवित्र शास्त्र को समझने के लिए उनकी बुद्धि खोल दी, ताकि वो हर उस वचन को देख पाए जहां तू है। मैं दुआ करता हूं स्वर्गीय पिता, ये झारखंड में आज करिए। Do this in crusade, Lord. आज से इस वचन को समझने के लिए हमारी बुद्धि पूरी तरह से खुल जाए, ताकि हम हर वचन में से अपना खाना ले सके, हम हर वचन में से प्रकाशन ले सके। तूने आज मुझे सुबह वादा किया था और मैं तेरे वादे को पूरा होते देख रहा हूं। तूने कहा था मैं आज बहुत सारे वचन के प्रेमियों को लेकर आऊंगा। मैं आज यहाँ पर मैं इस यशुआ महोत्सव में ऐसे लोगों को इकट्ठा करूंगा जो मेरे वचन से प्रेम करते हैं, जो सिर्फ चमत्कारों से नहीं, सिर्फ भविष्यवाणियों से नहीं, सिर्फ हाथ रखने से नहीं, जबकि परमेश्वर ने वो सब कुछ किया हमारे बीच में, लेकिन ये लास्ट एक अल्टर कॉल उन लोगों के लिए है जो उसके वचन से मोहब्बत करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं, anoint us,
anoint us. Anoint us. मैं विश्वास करता हूं इस सभा के बाद बहुत सारे वचन के सेवक उठेंगे और वो पूरे झारखंड और पूरे भारत में जाएंगे और खुदा वो तेरे कलाम को सुनाएंगे। और विश्वास करते हैं तू चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ करेगा। फादर आई थैंक यू। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। I sense the glory of God is here. मैं विश्वास करता हूं हमारे बीच में सामर्थ नहीं, उसकी महिमा है। There is the glory of God is here. आज हमारे दिल एक नमनेस में आ रहे हैं। आज हमारे दिल वचन के प्रति भूखे और प्यासे हो रहे हैं। आज हमारा एक बार फिर से खुदा हमें हमारी भूख और प्यास लौटा रहा है। हम यहां से जाते जाते नए होते जा रहे हैं, न तो बल से न शक्ति से, परंतु प्रभु की आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा और ये पहाड़ समतल हो जाएगा। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। Glory to God. दान और वरदानों को वो उंडेल रहा है। आपकी लाइफ में आपने कभी ऐसी चीजें नहीं सीखी और समझी होंगी जो इस मीटिंग के बाद आप जाके सीखेंगे अपनी बाइबल में से। खुदा आपके लिए अपना वचन खोल रहा है। आपकी पुरानी बाइबल आज से आपके लिए नई हो जाएगी। थैंक यू जीसस। प्रभु यही चाहिए था। This is only we need, Lord. A revival of the word of God. Thank you, Lord. Yes. हम आपको सारी महिमा देते हैं। हम आपको सारा आदर देते हैं। थैंक यू जीसस, हमें वचन की तरफ फेरने के लिए। खुदा तूने अब्राहम से कहा कि मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरे वंश में मसीह आएगा। लेकिन मसीह नहीं, व्यवस्था आई और व्यवस्था के बाद मसीह आया। अंत में व्यवस्था नहीं पर प्रतिज्ञा ऊपर हुई। खुदा आज इस मीटिंग में हमें ये कुव्वत दे, हमें ये बरकत दे कि हम हर दिन तेरे वचन के साथ जिंदगी जी सके। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हम तुझे महिमा देते हैं। मेरे भाइयों बहनों, अपनी आंखें खोले। लुक एट मी। मुझे सिर्फ आपका 1 या 2 मिनट चाहिए। आप जानते हैं प्रभु का बहुत धन्यवाद कि वो हमारे बीच में चमत्कारों को करता है। लेकिन आप जानते हैं चमत्कारों को देखकर जो विश्वास होता है वो 2 या 3 दिन चलता है।
बाइबल कहती है सच्चा विश्वास वचन से नहीं, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से। आपको पता है जब आप प्रभु का वचन सुनते हो तो आपको सुनना कैसे है ये सीखने को मिलता है। विश्वास सुनने से, सुनो कैसे? सुनना वचन से मिलता है। एक दिन मैं यशाया पढ़ रहा था जहां लिखा था प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को आंखें दूं, लंगड़ों को चलाऊं, और अंत में लिखा है प्रभु के क्रोध के दिन का प्रचार करूं। बाइबल कहती है यीशु नासरत आया और उससे वही पैसेज खोला यशाया का, और जानते उसने कैसे पढ़ा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दूं, लंगड़ों को चलाऊं। लेकिन जो नीचे पैसेज लिखा था उसके क्रोध के दिन का प्रचार करूं, वो यीशु ने पढ़ा ही नहीं। आप पढ़ के देखिए, इंग्लिश में लिखा है ही क्लोज द बुक। उसके जीवन में पहली बार उसने कोई ऐसी बात पढ़ी जो उसे पूरी नहीं, 90% पढ़ी, लास्ट की लाइन नहीं पढ़ी। पता है क्यों? आशीषें तुम ले लो, क्रोध मैं ले लूंगा। That's our Jesus। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ेंगे वो आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाएगा। याद रखिए, ये मेरे लास्ट वर्ड्स हैं और ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये अंकल रेनार्ड बॉन्के के वर्ड्स हैं। डाइंग मैनकाइंड नीड वर्ड ऑफ गॉड। आज लोगों को परमेश्वर के वचन की जरूरत है। आज लोग भटक रहे हैं, आज लोग भटक रहे हैं, उनके पास वचन नहीं है। चमत्कार, भविष्यवाणियां भर भर कर है आज मसीहत के अंदर, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं आज वचन कहां है? आप तैयार होइए ताकि आने वाले दिनों में आप किसकी भूख और प्यास को मिटा सके। मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुन के मेरे पीछे आएगी। मेरे भाइयों, मैं बंद कर रहा हूं। इसे सिर्फ व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लगाइए, इसकी सिर्फ पेंटिंग्स मत बनाइए, इसे सिर्फ नोट्स पे मत रखिए, इसे अपनी भाषा बनाइए, इसे दिल में रखिए, इसे पढ़िए। मुझे ये बताना नहीं था, लेकिन उत्साहित करने के लिए बता रहा हूं। प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने मुझे 10 कलीसियाएं दी हैं भारत में, भारत के बाहर से भी। मैंने कभी प्रभु से कलीसिया नहीं मांगी थी, मैं बहुत छोटी सी फेलोशिप चलाता था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वचन प्रचार करते करते प्रभु ने इतने लोग हमारे आसपास इकट्ठे कर लिए कि आज हमें भी नहीं समझ में आता कि ये काम कैसे बढ़ा है। अब जानते हैं ये सेवकाई क्यों बढ़ी? क्योंकि डे 1 से मैंने सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार किया और कुछ भी नहीं। मैं आप यंग लोगों को कहना चाहता हूं, गंभीर बनिए ताकि वो आने वाले दिनों में आपको प्रचार और शिक्षा कर देने का वरदान दे। थैंक यू सो मच। इन 3 दिनों